तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 132 के बारे में। और इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे जैक ली की बचपन की कहानी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस समय का सीन जब मीरा और जैक छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, हे मीरा, तुम मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जैक कहता है, क्या, लेकिन क्यों नहीं? मीरा कहती है, क्योंकि तुमको तैरना भी नहीं आता और ऊपर से तुमने ये अजीब सी ड्रेस पहनी है जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी हंस से बात कर रही हूँ। और हम देखते हैं जैक और मीरा जहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उसके बगल में ही एक स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बच्चा कहता है, हे, मुझे डूबना कौन सिखाने वाला है? तो दूसरा बच्चा कहता है, उसे डूबना नहीं कहते, वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। अगला बच्चा अपने टीचर को कह रहा होता है, हे टीचर, जैक को देखो, वो मीरा को प्रपोज कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं छोटी मीरा और छोटा जैक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पीछे से हमारे बड़े वाले जैक की वॉइस ओवर आती है और जैक कहता है, मैंने वो हर चीज सीखी जो मीरा ने सीखी थी। जो भी मीरा सीखती थी मैं वो सारी चीजें सीखता था और उन सारी चीजों में से बॉक्सिंग एक ऐसी चीज थी जिसको करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। और जब ये छोटा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मीरा से बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं मीरा को किसी भी मुश्किल से बचा सकूं, मैं उसकी रक्षा कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं छोटा जैक, छोटी मीरा और इनके साथ एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है जोहान। ये तीनों मिलके चर्च में जीसस के सामने प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा जैक होता है उसका पूरा का पूरा ध्यान मीरा की तरफ होता है। तो जो अभी मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम्हें प्रे करना चाहिए। इसके बाद फिर से बड़े वाले जैक की पीछे से हमें वॉइस ओवर आती है। जैक कहता है, उस संडे को मैंने मीरा का पीछा करा और मैं चर्च आ गया। वैसे मैं भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं मीरा के साथ आया। वैसे जो जैक होता है वो एक नास्तिक होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रे कर रहा होता है। छोटा वाला जैक अपने मन में कह रहा होता है, हे गॉड, प्लीज मीरा और मेरी शादी करवा दो। प्लीज गॉड, कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से मीरा मुझे इतना ज्यादा पसंद करे जितना वो आपको भी नहीं करती है। वैसे भी आपके पास तो बहुत सारे चाहने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है छोटी वाली, वो एक डब्बा लेके आती है जिसमें चर्च के लिए वो चंदा इकट्ठा कर रही होती है। तो जो अभी जैक होता है वो मीरा को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, हे मीरा, अगर हम इस बॉक्स में बहुत सारे पैसे डाल दें तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं इस बॉक्स में $10 डालूंगा। और जो बगल के बच्चे होते हैं वो आपस में हैरान होकर कह रहे होते हैं, वो जरा जैक को देखो, वो पूरे $10 दे रहा है। लेकिन जो तभी बगल में जोहान बैठा होता है वो कहता है, जैक, ये जरूरी नहीं है, अगर तुम ज्यादा पैसे दो तो ये अच्छी बात है, मैं तो वो सारे के सारे पैसे आर्केड में यूज करूंगा और यार आर्केड किसी तरीके का गेम होगा। इसके बाद पीछे से बड़े वाले जैक की वॉइस ओवर आती है। जैक कहता है, इस बच्चे का नाम है जोहान और ये भगवान पे उस समय से भरोसा करता है जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। जो इस बच्चे की मदर है वो एक एंजल है। तो जब अभी जोहान होता है अपनी जेब से एक टॉफी निकालता है और मीरा को कहता है, मैं ये ऑफर करूंगा भगवान को। इसके बाद मीरा कहती है, जोहान, तुम गॉड से क्या मांगोगे? इसके बाद जो जोहान होता है वो कहता है, मैंने गॉड से मांगा है कि वो मेरी मदर को पूरी तरह से ठीक कर दें। इसके बाद देखते हैं हम एक चर्च का सीन जिसका नाम होता है जियान चर्च। और इस चर्च के बाहर कुछ लोग समाज सेवा कर रहे होते हैं और इन लोगों में जो हमारा जोहान होता है उसकी मदर भी होती है जो बच्चों के फ्री में बाल काट रही होती है। तो जो अभी जोहान की मदर होती है वो जैक और मीरा को देख के कहती है, ओह जैक और मीरा, तुम दोनों भी यहाँ पे आ गए। लेकिन यार वैसे तो जो जोहान होती है ना उसकी मदर काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, मतलब प्यारी सी लग रही होती है दिखने से। लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं ना वो बहुत ही अजीब नजरों से जोहान की मदर को देख रहे होते हैं। इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है, ये लोग सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। मीरा कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैक। तो जो अभी हमारा छोटा वाला जैक होता है उसकी बारी आती है बाल कटवाने की और वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है, हे मैम, मैंने सुना कि आजकल आपकी आंखें कुछ ठीक नहीं है, कहीं आप मेरा कान तो नहीं काट दोगी ना? जोहान की मदर ये सुन लेती है और कहती है, जैक, मेरी आंखें इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और जोहान को कहता है, जोहान, तुम्हारी मदर सच में एक बहुत ही अच्छी इंसान है। सिस्टर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके हमारी मदद करने के लिए। और यार जो जोहान की मदर होती है वो यहाँ पे फ्री पे हेल्प कर रही होती है। इसलिए जो ये बंदा होता है जोहान की मदर को एक चावल का कट्टा देता है। और जो हमारा जैक होता है वो सोच रहा होता है कि जो लोग भी चर्च में काम करते हैं क्या वो सारे के सारे एंजल्स होते हैं? देखो यार, अब तक की स्टोरी सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो जोहान की मदर है वो सच में एक एंजल है, लेकिन स्टोरी में आगे कुछ और ही होने वाला है। इसके बाद जो जोहान की मदर होती है वो इन तीनों बच्चों के हाथ में एक विश ब्रेसलेट बांधती है। तो जो हमारा जैक होता है वो कहता है, विश ब्रेसलेट, आखिर ये क्या चीज है? जोहान की मदर कहती है, इसे मैंने बनाया है, अगर तुम इसके गिरने का इंतजार करोगे तो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी हो जाएगी, बस तुम अपने मन में कोई एक विश मांग लो। और जो जैक होता है जैसे ही वो सुनता है
कि जब ये ब्रेसलेट गिर जाएगा तो उसकी एक विश पूरी हो जाएगी। तो जैक अपने मन में सोच रहा होता है जैक को पति बनना है, जैक को मीरा का पति बनना है, और वो खुद ही इस ब्रेसलेट को काट के गिरा रहा होता है, उसे तोड़ रहा होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है मीरा तुम्हारा पति बस आ ही रहा है, तुम इंतजार करो। तभी जोहान की मदर जैक को कहती है जैक ये ऐसे काम नहीं करता, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब वो तुम्हारे हाथ से खुद गिरेगा। लेकिन तभी जो जोहान होता है वो अपनी मदर को कहता है मॉम मैं क्या 2 विशेष मांग सकता हूँ। इसके बाद जोहान की मदर कहती है जरूर बेटा तुम 2 विशेष मांग सकते हो। और अपने मन में सोच रही होती है लगता है मेरे बेटे के अंदर बहुत सारी विशेष हैं जो वो मांगना चाहता है। इसके बाद जोहान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है तो मेरी पहली विश है कि मेरी मदर की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाए, और मेरी दूसरी विश है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर मीरा का ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपना ही ध्यान नहीं रख पाता। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है उसको एक बंदा लात ही लात बजा रहा होता है, उसको मार रहा होता है। और यार अभी जब जोहान मार खा रहा होता है ना, ये उस समय का सीन होता है जब जोहान 15 साल का हो चुका होता है और जो बंदे जोहान को मार रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये बंदा सच में एक लूजर है ऐसा लगता है जैसे ये एक भिखारी है। और यार जो जोहान होता है ना वो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इन बंदों के पीछे से हमारा जैक ले आता है और इन बंदों की अच्छे से धुलाई करता है। और इस समय जैक भी 15 साल का हो चुका होता है। और ये बंदे जो अभी जोहान को मार रहे होते हैं वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये तो जैक ली है। तो जब हमारा जैक इन तीनों बंदों को मार मार के इनका काम 25 कर देता है, इसके बाद जैक जोहान को अपना हाथ देता है और कहता है हे तुम ठीक तो हो ना। और जो जैक होता है ना वो पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किड होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा। और यार जब अभी जोहान ने मार खाई होती है ना तो ये सारा का सारा सीन हमारी मीरा ने भी देख लिया होता है, जिस वजह से जो हमारा जोहान होता है उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहाँ से उठ के सीधा भाग जाता है। और क्योंकि अब ये सारे के सारे बड़े हो चुके होते हैं तो इसलिए जैक मीरा से कहता है ये साला अब ऐसे बिहेव करता है जैसे ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। अरे वैसे मीरा तुम यहाँ पे कितनी देर से खड़ी थी, मेरे समझ नहीं आता आखिर ये बंदा अब हमसे बात क्यों नहीं करता है। और यार आपको तो पता है बचपन से ये तीनों साथ में रहते होते हैं, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो अभी जोहान होता है वो भागता भागता अपने मन में सोच रहा होता है मीरा ने सब कुछ देख लिया, सबको पता चल गया, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अब मीरा और मैं साथ में नहीं रह सकते। इसके बाद हमें दोबारा से वही सीन दिखाते हैं जब जैक, मीरा और जोहान ये तीनों के तीनों बच्चे होते हैं और मीरा कुछ चंदा इकट्ठा कर रही होती है चर्च के लिए। और जो हमारा जैक होता है वो मीरा के सामने स्टाइल दिखाने के लिए पूरे के पूरे $10 दे देता है। लेकिन जो हमारा जोहान होता है वो सिर्फ एक टॉफी देता है। और जोहान ने सिर्फ एक टॉफी इसलिए दी होती है क्योंकि उसके पास पहले जो 2 सिक्के होते हैं उसने पहले ही वो भगवान को चढ़ा दिए होते हैं और अपनी मदर के लिए उसने प्रे करा होता है कि उसकी मदर ठीक हो जाए। मतलब कि जो हमारा जोहान होता है वो दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा छोटा वाला जैक होता है वो छोटे वाले जोहान के पास आता है और कहता है ये लो, ये मुझे पसंद नहीं है। और जो जैक होता है वो एक टॉफी छोटे वाले जोहान को देता है। और ये जो टॉफी होती है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी जोहान ने भगवान को चढ़ाई होती है और इसके बदले में उसने भगवान से मांगा होता है कि उसकी मदर को ठीक कर दे वो। और क्योंकि ये टॉफी घूम फिर के वापस से जोहान के पास वापस आ जाती है, इसलिए जोहान जैक से पूछता है ये टॉफी ये तुम्हें कहाँ से मिली। इसके बाद जैक कहता है यहाँ चर्च में एक भैया काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये टॉफी दी है। और क्योंकि ये टॉफी घूम फिर के जोहान के पास वापस आ जाती है, इसलिए जोहान सोचता है कि जो उसने भगवान से प्रे करी थी उसकी जो भी मतलब विश थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई, भगवान उसकी मदर को ठीक नहीं करेंगे। और यार क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो जोहान की मदर को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं, मतलब जैसे कोई राक्षस होगी वो। तो इसलिए जो हमारा जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है। और यार जो बचपन में जोहान होता है ना, जब भी वो किसी बच्चे से मार खाता है तो हमारा जैक ली उसकी हेल्प करता है और जो भी लोग उसको मार रहे होते हैं जैक उनको मारता है। तो क्योंकि जो हमारा छोटा वाला जैक होता है क्योंकि वो लड़ाई कर रहा होता है तो इसलिए लोग उसके फादर को कॉल करते हैं और जब उसके फादर यहाँ पे आते हैं तो वो छोटे वाले जैक को कहते हैं सब कुछ ठीक है जैक, तुम परेशान मत हो क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जैक तुम्हें हमेशा लोगों को कुछ देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। और क्योंकि जो हमारा जैक होता है उसने जोहान के लिए ही फाइट करी होती है, तो जो जोहान की मदर होती है वो भी जोहान को कह रही होती है जोहान क्योंकि मैं ठीक से नहीं देख पाती तो इसलिए मेरे पास ज्यादा कस्टमर बाल कटाने के लिए नहीं आते, इसलिए चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। प्लीज जोहान तुम किसी भी मुसीबत पे मत पड़ा करो, वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए जोहान। तो यार जो जोहान बंदा है ना उसकी पूरी समरी ये है कि वो दिल का बहुत अच्छा होता है, साथ में बहुत ज्यादा गरीब भी होता है और उसकी मदर की भी तबीयत खराब रहती है। और ऊपर से जो लड़की से वो प्यार करता है उसको वो लड़की भी अपनी लाइफ में नहीं मिल पाती। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब हमारा जैक ली और जोहान और मीरा 15 साल के हो चुके होते हैं। तो जो हमारा जैक होता है उसने 3 बंदों की अच्छे से धुलाई करी होती है और ये तीनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक के फादर वो उसको कभी सजा भी नहीं देते, वो बस ऐसे ही लड़ाई करता रहता है। मेरा दांत हिल रहा है क्योंकि क्या एक बॉक्सर को ये सब कुछ करना अलाउड है। लेकिन तभी जो ये तीनों बंदे होते हैं वो देखते हैं हमारे जोहान को और वो आपस में बोलते हैं
ये तो वही जैक का दोस्त है ना। तो क्योंकि ये तीनों बंदे जैक का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए ये फैसला करते हैं कि ये जोहान की धुलाई करेंगे। तो इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जोहान को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, और जो जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सब कुछ सही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मेरी मदर ने कहा था कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। हे गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यार इस बेचारे के ना दुख दर्द अभी भी खत्म नहीं हुए होते। जब ये मार खा के वापस से अपने घर आता है तो ये उम्मीद कर रहा होता है कि घर में इसकी मदर इसको कहेगी ओ बेटा तुम घर आ गए, लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखता है कि इसकी मदर पूरी तरह से पागल हो चुकी है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे इसकी मदर के ऊपर कोई भूत लग चुका है। जोहान की मदर किसी जानवर की तरह जमीन में बैठी होती है और जोहान को कह रही होती है तुम शैतान कहीं के, जल्दी भगवान से प्रे करो, तुम्हें नर्क की आग में जलाया जाएगा, तुम शैतान कहीं के। इसके बाद जोहान की मदर अपना सर जमीन में पटकते पटकते कह रही होती है अगर मैं 666 लोगों को भगवान को दे दूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर मैं भगवान को उनकी बलि दे दूंगी तो मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी, मुझे डॉग गॉड मेरी आंखें वापस दे देंगे। सिर्फ डॉग गॉड ही ऐसा कर सकते हैं। और यार डॉग गॉड तो कोई होते भी नहीं है। जो जोहान की मदर होती है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है, और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसकी मदर पहले से भी काफी ज्यादा बीमार रहती है, और इनके पास पैसे भी बिल्कुल नहीं होते, और इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा दुखों में बीत रही होती है। और एट द एंड जोहान की मदर पागल हो जाती है, और अपनी मदर को इस हालत में देख के जो जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है हे गॉड, आखिर आपने ऐसा क्यों करा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार देखो मैं बस इस चैप्टर को ना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, मैं इसकी एक एक फीलिंग आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यार ये जो चैप्टर है ना सच में काफी ज्यादा सेंसिटिव है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस चैप्टर को देख के मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील करो, लेकिन सच में यार ये बात भी बिल्कुल सच है। जहाँ पे दुनिया पे ना कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ही डार्कनेस में बीत रही है। और आपको सच बात बताऊं, जिस इंसान ने डार्कनेस देखी होती है ना वही इंसान सही तरीके से लाइट को अप्रिशिएट कर सकता है। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।